नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू पर आपका स्वागत है। पटना उच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आर्म्स लाइसेंस निर्गत करने के जिलाधिकारी के विशेषाधिकार पर आया है। पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस चंद्रशेखर झा ने सहरसा के तत्कालीन डीएम रॉबर्ट एल चोंगथू के खिलाफ नेम्ड एफआईआर को क्वाइश करने से इनकार कर दिया है। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने सहरसा के सीजीएम को आदेश दिया है कि 2003 में डीएम के खिलाफ संज्ञान लिए गए मामले को गंभीरता से ले और ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया गया है कि ट्रायल का स्पीडी ट्रायल हो 6 महीने के अंदर डे टू डे बेसिस पर। और इस संबंध में जस्टिस चंद्रशेखर झा ने सहरसा के ट्रायल कोर्ट को भी आदेश की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं। बिहार में ऐसे कई आईएएस आईपीएस हुए हैं, रहे हैं, जिनका काम बोलता था। उन्हीं में एक हैं 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी अरविंद पांडे। ये 2004 में जब सहरसा में पदस्थापित थे तो तत्कालीन डीजीपी का एक संदेश आया। वह मामला यह था कि सीबीआई के डायरेक्टर ने, जो उस वक्त के हुआ करते थे, उन्होंने सभी राज्यों के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखकर कहा था कि जम्मू कश्मीर, पंजाब में कई आतंकवादियों को आर्म्स लाइसेंस निर्गत किया गया है बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के। डीजी बिहार ने भी इसे टेक नेसेसरी एक्शन करते हुए सभी जिलों के एसपी को निर्गत कर दिया। अरविंद पांडे उस वक्त सहरसा के एसपी हुआ करते थे। उनका प्रमोशन का वक्त भी था डीआईजी में। अरविंद पांडे के पास जैसे ही चिट्ठी आती है, वे तुरंत उस वक्त के डीएम थे वहाँ संजीव हंस, जो फिलवक्त अभी बेउर जेल में, केंद्रीय कारागार बेउर में बंद है। अरविंद पांडे बताते हैं कि उन्होंने तुरंत आर्म्स मजिस्ट्रेट को संबंधित दस्तावेज के साथ उपस्थापित होने को कहा और उसमें ये पाया गया कि कई को लाइसेंस देने में जिलाधिकारी के स्तर पर आई नो हिम पर्सनली के आधार पर बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के लाइसेंस दे दिया गया। जिन लाइसेंस जिन्हें प्राप्त हुआ था उनमें बाहुबली डॉन राजेंद्र तिवारी, सांसद प्रतिनिधि सूरज भान के जो थे, उनकी नज़दीकी के एक, उन्हें भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर, जो बाद में डिप्टी मेयर हुए, ऐसे कई लोग थे जिनका बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के लाइसेंस दिया गया। अरविंद पांडे ने डीएम ऑफिस से रिपोर्ट ली और फिर उन्होंने 7 पेज का एक एफआईआर तैयार करवाया, जिसमें तत्कालीन डीएम रॉबर्ट एल चोंगथू को आरोपी बनाते हुए एफआईआर सहरसा थाना में करवाया। उसके बाद यह मामला, अरविंद पांडे का प्रमोशन हुआ, वे प्रमोट होकर डीआईजी हो गए। फिर दूसरे कोई एसपी सहरसा गए, उन्होंने केस को फाइनल कर दिया, डीएम का नाम निकाल दिया। लेकिन अरविंद पांडे भी रुकने वाले कहाँ थे। उन्होंने तत्कालीन डीजीपी आनंद शंकर जी से मिले, आनंद शंकर जी से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। अब दुर्भाग्य देखिए चोंगथू साहब का कि उस वक्त सीआईडी में विनय कुमार थे, जो वर्तमान डीजीपी हैं। आनंद शंकर ने विनय कुमार को पूरे संचिका में मामले को उपस्थापित कराने को कहा। विनय कुमार ने पूरे केस डायरी का अध्ययन करने के बाद तत्कालीन डीएम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए सरकार को अनुशंसा भेजने का आग्रह डीजीपी से कर दिया। आनंद शंकर आए, फिर रिटायर हो गए। यह मामला फिर दब गया। लेकिन 2022 में चोंगथू राज्यपाल के प्रधान सचिव थे और उस वक्त मगध यूनिवर्सिटी का मामला तूल पकड़ रहा था वीसी का। आए दिन कुछ न कुछ राज्यपाल की ओर से चोंगथू साहब का पत्र जारी होता था राजभवन का। इस बीच मुख्यमंत्री ने चोंगथू के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे दिया। चोंगथू इसके खिलाफ सीनियर आईएएस थे, पटना हाईकोर्ट चले गए। जस्टिस चंद्रशेखर झा के अदालत में यह मामला लगी और अंततः 9 मई को जस्टिस चंद्रशेखर झा का 24 पृष्ठ का एक आदेश निर्गत हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन को सही ठहराया है और अरविंद पांडे द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर ट्रायल कोर्ट को डे टू डे मामले की सुनवाई करने का आदेश दे दिया है। अब इसके बाद यह तय है कि गाँव मुर्दा उखड़ेगा और ऐसे अनुगप्तिधारी जो किसी तरह लाइसेंस लेने में सफल रहे हैं पिछले 2-3 दशक से, विनय कुमार संजोग से अब डीजीपी बिहार हैं, तो फिर बगैर पुलिस वेरिफिकेशन आई नो हिम पर्सनली, जो डीएम का एक तुक्का चलता था, आदेश था, उसके आधार पर तय मानिए कि भविष्य में भी कई जिलाधिकारी भी इस अदालती आदेश के परिधि में आएंगे। और संजीव हंस तो अभी जेल में ही है और भी कई मामले अभी उधड़ेगा, ये भी तय है। लेकिन कहा जाता है कि कागज दबता है, मरता नहीं है। और विनय कुमार ने जब सीआईडी में, बताओ, संभवतः उस वक्त एसपी हुआ करते होंगे, आज डीजीपी बिहार हैं। तो अरविंद पांडे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें डीजीपी नहीं बनाया गया क्योंकि वे सुनते नहीं सरकार की, या उनके लिए एक
गलत भावना था। उनके बैचमेट बने, क्या क्या गुल खिलाए वो तो सब लोग जानते हैं सिंघल साहब। अब करीब 22 साल पहले का मामला कैसे सामने आता है। कागज दबा नहीं, जिंदा था और अंततः वही कागज मुख्यमंत्री को उस वक्त काम आया जब राज्यपाल के साथ उनका विवाद चरम पर था मगध विश्वविद्यालय के वीसी को लेकर, और आदेश होता है। और अब चौंगथू साहब निकट भविष्य में सहरसा कोर्ट में अदालत में चक्कर लगाते देखे जाएंगे। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।